हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। और आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2026 में अगर आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी अगर आप किसी बीएससी के सेमेस्टर में हैं और आपका जो कंप्लीट बीएससी हो रहा है 2026 में, तो आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे। तो आज एक एक जो हमारी पहली 5 अगर हम लोग जॉब्स की बात करते हैं 26 में आने वाली है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और कौन कौन से बेहतरीन जॉब्स जो हमारी अगले साल कहें तो अभी आने वाली है। बिल्कुल, तो उसमें सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें, यहाँ पे आपको पता भी चल गया होगा कि बिहार बीपीएससी द्वारा आपको एक शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि बिहार में बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आएगी और ब्लॉक एग्रीकल्चर की ऑफिसर की जो वैकेंसी है आने वाली है। अगर हम यहाँ पे बिहार की बात करें तो बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे अगर जो पेपर का पैटर्न है, जो स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे वो एग्रीकल्चर के छात्र रहेंगे। इसके अलावा एक बार हम यहाँ पे गो थ्रू अगर करें, जो आपके एलिजिबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर करके रखा है, बीएससी अगर हॉर्टिकल्चर करके रखा है, बीएससी आपका बायोटेक्नोलॉजी में है, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर आपने इंजीनियरिंग करके रखा है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। और दो वैकेंसीज आपको बिहार में देखने को मिलेंगी, एक तो आपकी बिहार कोऑर्डिनेटर की है, दूसरी आपकी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। दोनों में अच्छे खासे पद आपको नंबर में देखने को मिलेंगे और बहुत बढ़िया वैकेंसी होने वाली है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी यहाँ पे हो गई। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर का पैटर्न यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो सिंपल यहाँ पे आपको टोटल 4 पेपर देने पड़ेंगे। एक जो पेपर रहेगा आपका हिंदी का रहेगा, उसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करने का है और 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। दूसरा आपका रहेगा जीएस का पेपर, यहाँ पे भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन ये आपकी फाइनल मेरिट में इसके नंबर ऐड किए जाएंगे, यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरे जो दो पेपर आपके होने वाले हैं ये एग्रीकल्चर के होंगे और एग्रीकल्चर के 200 के दो पेपर होंगे, और यानी कि आपका टोटल जो यहाँ पे मार्क्स बनेगा ये 500 बनेगा और 500 से आपकी जो मेरिट बनेगी फिर आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, यानी कि जो बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है विदाउट इंटरव्यू होगी। आपको सिर्फ यहाँ पे पेपर देने हैं और पेपर को क्वालिफाई करके आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट को अगर आप क्रॉस करते हो देन आपका वहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। फिर आता है आपका दूसरा जो सबसे बड़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, ये यूपी में मिलेंगी और यूपी के उन सभी छात्रों के लिए कह सकते हैं खुशखबरी होने वाली है। अगर 2026 में आप वैकेंसीज को देख रहे हैं, अगर एग्रीकल्चर आपने करके रखा है, तो यूपी ट्रिपल सी आयोग के द्वारा यहाँ पे दो बहुत बढ़िया वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। एक तो आपकी एजीटी की वैकेंसी है और दूसरी जो है केन सुपरवाइजर की वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है, जो कि आपको पेट के पेपर के थ्रू देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे हम आपको तरीका बताएं कि किस तरीके से इसको फिलअप किया जाएगा, तो यूपी ट्रिपल एस जो आयोग है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यहाँ पे आपको जो पेट का एग्जामिनेशन अभी करवाया गया हाल फिलहाल में, पेट का एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है तभी इनमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। यानी कि अगर आप एजीटीए लगना चाहते हो या फिर आप केन सुपरवाइजर की वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हो, तो आपने पेट एग्जामिनेशन दिया होना चाहिए। यानी कि अभी जो पेट हुआ है वो अगर पेपर आपने देके रखा है तो इन दोनों के लिए आप एलिजिबल हो। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की एक बार बात कर लेते हैं, कौन कौन बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, हॉर्टिकल्चर किया है, फॉरेस्ट्री किया है, बीटेक आपका एग्रीकल्चर में है, होम साइंस है या कम्युनिटी साइंस से आपने एग्रीकल्चर बेसिकली करके रखा है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो, बशर्ते आपको जो पेट का एग्जामिनेशन है ये आपने दिया हो, ये मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आपने पेट दिया है और आप देख रहे हो कि एग्रीकल्चर की वैकेंसीज कौन सी हमारे लिए बढ़िया है, कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है यूपी में, तो आप बाकायदा यहाँ पे एडमिशन कह सकते हैं कि जो सिलेक्शन आप यहाँ पे ले सकते हो। वन आपका सिर्फ एक एग्जामिनेशन होगा और एग्जामिनेशन की अगर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको यूपी स्पेशल देखने को मिलता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपका जो कंप्यूटर का नॉलेज है ये देखने को मिलता है। सिंगल पेपर के थ्रू आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि ओवरऑल अभी आपके पास बीएससी के स्तर पर बिहार में वैकेंसी है, यूपी में आपकी 2 वैकेंसी अलाइन है और अच्छे खासे पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर एजीटी की बात करें लगभग 2200 पद मिलेंगे और वही आपका केन सुपरवाइजर है, यहाँ पे 1000 प्लस ही आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पद हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। देन बात करते हैं आईपीएस शेफो, जो कि हर साल वैकेंसी आती भी है। बिल्कुल, जो कि हमारी एनुअल वैकेंसी है। बाकी वैकेंसी आए ना है, बट इसकी हमें श्योरिटी जरूर होती है कि आईबीपीएस एएफओ हर साल जो अपनी एनुअली इसकी वैकेंसीज आउट होती है। तो देखते हैं इसका क्या हमारा पैटर्न वगैरह रहने वाला है आईबीपीएस एएफओ 2026। और स्पेशली जो भी एस्पिरेंट्स 2026 आईबीपीएस एएफओ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके पास अभी खूब सारा टाइम भी है। कंप्लीट पहली बात एनालाइज करिए कि किस तरीके से पेपर पूछा जाता है, यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है, ताकि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो यहाँ पे जब हम देखें इसमें कैसे है नंबर, अगर हम इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये आपका रहेगा, क्योंकि आपका ये एग्जाम जो है वो 3 चरण में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री में केवल आपके यही जो पार्ट्स हैं ये रहेंगे, क्यूआरई जिसमें आपसे पूछी जाती हैं, और ये सारा इसका जो पैटर्न है वो भी मेंशन है, कितना टाइम, कितने क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं।
आगे बात करें हम इसमें जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन आएगा, तो मेंस के एग्जामिनेशन में केवल आपके पास आएगी प्रोफेशनल नॉलेज। अगर मैं एग्रीकल्चर फील्ड यानी कि आईबीपीएस एएफओ की बात करूं, एसओ, तो यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज जिसमें आपके पास कंप्लीट एग्रीकल्चर का ही सारा पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स रहेंगे और यहाँ पर 45 आपके पास रहेगी ड्यूरेशन। तो यहाँ पे आप कैसे मैनेज करते हो वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। और इसके बाद आपके पास आएगी इंटरव्यू। ये थी हमारी थर्ड वैकेंसी जिसमें हमने आपको बताया कि कौन सी वैकेंसी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकती है। और आपके पास ये डिफरेंट टाइप जो है बैंक पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की अगर मैं बात करूं जो इस एग्जाम में अपनी वैकेंसीज आउट करते हैं, तो इनमें से आप किसी भी बैंक में एज पर आपकी कितनी मेरिट में बनती है देन आप इसमें जा सकते हैं। आगे बात करें हमारी जो फोर्थ वैकेंसी आती है, अच्छा ये हो गया इसमें आपको कितनी सैलरी वगैरह, इस पे तो हमने खैर डिटेल्ड हम लोग बात करें तो अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलती है। डिपेंड करता है किस बैंक में आपने ज्वाइनिंग ली है और साथ ही साथ आपका एरिया कौन सा है। अगर आप शहर में आपको ज्वाइनिंग मिली है, कोई बैंक मिली है, तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। एचआरए आपको जो हाउस रेंट है ना, जो आपको और बेनिफिट होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू द रूरल, अगर आप वहाँ पे अपना सिलेक्शन लेते हैं। बिल्कुल। तो अब हम अपनी फोर्थ वैकेंसी की बात करें जिसमें कि आएगी जो अभी बहुत ज्यादा अराउंड द कॉर्नर सुनने में आ रही है, इस साल भी आ सकती है और हो सकता है कि अगले साल तक तो डेफिनेटली हमें एफसीआई की जो वैकेंसी है वो देखने को मिले, जिसमें आपके पास नो डाउट कंपटीशन भी होगा, बट जो आपकी इसमें वर्क प्रोफाइल रहेगी, जो आपकी सैलरी रहेगी वो आपको बेहतरीन, और आपको यहाँ पर सेंट्रल की पोस्ट है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी एक्सपोजर वो आपको बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जॉब के। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए हमारे पास अलग अलग जो हैं इसके पोस्ट कोड और पोस्ट नेम, इसमें से हमारे जो एग्रीकल्चर वाला है हमें उसमें देखना है और उसकी तैयारी हमें स्टार्ट करनी है। क्योंकि मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इस साल भी इसका है कि दिसंबर जनवरी जो इसकी नोटिफिकेशन आउट हो सकती है और हो सकता है वही बात कि अगले साल हमारे पास ये वैकेंसी आए। तो हमें तैयारी जो है वो हमारी एकदम बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। नो डाउट हमें इसकी जो वैकेंसी आउट का वेट अभी नहीं करना चाहिए, अपनी तैयारी में एकदम जान लगा दीजिए। तो ये हमारे पास आती है जो एफसीआई, जो आपके पास AG3 की वैकेंसी हमने बताई आउट होगी। कौन कौन इसमें एलिजिबल रहेगा, तो यहाँ पर आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए, फूड साइंस, माइक्रोबायो, बायोकेम, बायोटेक, एग्रीकल्चर तो है ही, बॉटनी, जोलॉजी, ये सारे जो है यहाँ पर एस्पिरेंट से इसमें अप्लाई कर सकते हैं एफसीआई की पोस्ट के लिए। आगे इसमें अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें भी हमारे पास एक आता है फेज 1 जिसको हम लोग प्रीलिम्स कह देते हैं, दूसरा आता है फेज 2। ये है आपके पास जो आपकी फोर्थ हमारी आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड जो नोटिफिकेशन है कि बहुत जल्दी इसकी आउट होने वाली है। इसके बाद हम अपनी लास्ट अगर वैकेंसी की बात करें, अच्छा ये सारा इसका जो है पेपर पैटर्न है कैसे रहेगा, इस पे भी बहुत सारी जो वीडियोस है वो बना चुके हैं, ताकि जो भी बच्चे सीरियस एस्पिरेंट एफसीआई की तैयारी करना चाहते हैं उनके पास कंप्लीट डिटेल जो है वो चीजें पहुंचनी चाहिए। फेज 1 में क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस है, फेज 2 में किस तरीके से एग्जाम पैटर्न रहेगा और उसका क्या सिलेबस रहेगा, तो वो सारी चीजें आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। और ये थी हमारी वैकेंसीज। आई होप आपको इसमें से आप जिस स्टेट से, अगर आपको लगता है आपको अपने स्टेट एग्रीकल्चर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना है या फिर सेंट्रल के लिए, तो आपके पास एक ब्रॉडर व्यू आपको आज पता लगा होगा कि आने वाले टाइम में हम कौन कौन सी वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास एग्रीकल्चर में आएंगी। बिल्कुल, अगर आप किसी पार्टिकुलर एग्जामिनेशन यहाँ पे जो हमने बताए हैं इसकी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल जुड़े रहिए और लगे रहिए उस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने में। साथ ही साथ इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलेंगी, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है और हर एक वीडियो का डिटेल वीडियो हमारे इस चैनल में पड़ा है। तो आपको अगर कोई पार्टिकुलर एक वैकेंसी के बारे में देखना है तो वहाँ पे आप जाके उसको वीडियो को देख सकते हैं। अगर कोई आपका डाउट आता है या कुछ और भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको चाहेंगे कि उसका एक बेस्ट जो सोल्यूशन है उसको प्रोवाइड कर पाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।